हमारे साथ सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल से रुक कर लेते हैं। विशाल, कहां पर मौजूद हैं आप और वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि जिस तरह से दिन बढ़ता जा रहा है निश्चित रूप से लोगों का उत्साह निकल करके सामने आ रहा है या फिर अब कहीं ना कहीं पोलिंग सेंटर्स पर भीड़ कम होती हुई नजर आ रही है? देखिए प्रगति, इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा की पोलिंग बूथ पर है, जहां पर सुबह के समय तो अच्छे खासे संख्या में जो वोटर थे वो निकले थे वोट के लिए। लेकिन अभी बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह जो तस्वीरें आ रही थी जहां पर लोग कतारों में खड़े थे, वो तस्वीरें भी अब धुंधली होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जैसा कि अभी काफी बिल्कुल बहुत कम है और उसी प्रकार तस्वीरें भी वाकई में दर्शा भी रही है, क्योंकि पोलिंग बूथ पर लोग जो है काफी कम संख्या में उमड़ रहे हैं। सुबह सुबह जरूर ये लग रहा था कि लोग जो है काफी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन ये फैक्टर ये भी है कि अभी दोपहर का समय है, धूप निकली हुई है, लेकिन शाम होते होते ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसमें अक्सर बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो पूरी उम्मीद अभी भी जताई जा रही है और लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, तीनों पार्टियां लगातार वोटर्स से अपील कर रही हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकले और भारी से भारी संख्या में वोट डालें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है ये अभी काफी पीछे चल रहा है। तो इसीलिए लोगों को भी जरूरी है कि अपनी जागरूकता दिखाते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए आपको घर से बाहर निकले, ताकि इस वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी दर्ज की जा सके। बिल्कुल विशाल, वोटिंग परसेंटेज को इजाफा होने के लिए लगातार वोटिंग के लिए अपील भी की जा रही है और सुबह भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनता से अपील की कि आज ये छुट्टी का दिन नहीं है, इसे छुट्टी का दिन न माने बल्कि अपने मत का इस्तेमाल करें, तभी आप अपनी पसंदीदा सरकार का चुनाव कर पाएंगे और सत्ता पर उसे आसीन कर पाएंगे। और टोटल टीवी की भी टीम लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। लेकिन विशाल, जो तस्वीरें जिस तरह से हमने देखा कि अगर दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, हालांकि लोकसभा में दिल्ली के पास पूरा समर्थन रहता है दिल्ली वासियों का, बीजेपी के पास में, बीजेपी के समर्थन में दिल्ली वासी पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन विधानसभा में यह तस्वीर बिल्कुल उलट आ जाती है। अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनावों का और लोकसभा चुनावों का जिक्र करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी को समर्थन भी मिला दिल्ली की तरफ से लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह तस्वीर बिल्कुल उलट देखने को मिलती है। क्या वजह इसके पीछे? प्रगति, बिल्कुल यही सवाल जब हमने वोटर्स से किया तो वोटर्स का भी ये कहना था कि जो लोकसभा यानी जब केंद्र सरकार चुनने की बारी होती है तो दिल्ली की जनता बीजेपी पर अपना भरोसा जताती है, लेकिन वहीं अगर विधानसभा की बात करें जो कि निजी तौर पर अपने अपने क्षेत्रों की जो विधायक चुनने की बारी होती है, तब ऐसे में वोटर्स जो है काफी बढ़ जाते हैं। और 2 बार का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें साफ देखा गया है कि आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है और पिछले 2 बार में लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली, यानी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है और वहीं 70 में से बहुमत सीटों पर विधानसभा की आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो ऐसे में इस बार का चुनाव काफी जो है तरंगी भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे दिग्गज जो है चुनावी मैदान में है, सियासी सूरमा सभी जो है अपना दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो हाई प्रोफाइल सीट्स है जैसे चांदनी चौक, नई दिल्ली, कालका जी और जंगपुरा, ये सीट जो है इन पर सबकी पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, कल तक भी ये देखा जा रहा था कि वोटर्स को खरीदने लुभाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। आज भी कई क्षेत्रों से, कई विधानसभा इलाकों से जो है ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग अभी भी वोटर्स को उकसाने और लुभाने का काम कर रहे हैं, जिसका आरोप जो है आम आदमी पार्टी ने लगाया भी है कि बीजेपी के गुंडे ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार की बौखलाहट से ये गुंडागर्दी पर उतर आई है और ये हाथापाई कर रही है। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग क्या कुछ संज्ञान लेता है? चुनाव आयोग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम पूरी निष्पक्षता से जो है चुनाव करवा रहे हैं और निष्पक्षता से ही जो है चुनाव की प्रक्रिया फेयर एंड फेयर तरीके से होगी। लेकिन ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जो दर्शा रहा है कि लोग काफी जागरूक नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत कम ही वोटिंग परसेंटेज जो है दिल्ली में देखने को मिला है। बिल्कुल विशाल, अगर अन्य राज्यों का जिक्र करें या दिल्ली में ही जिक्र करें तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर के भी इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि शायद दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के मूड में नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में पशुपेश की स्थिति है, बदलाव की स्थिति देखने को मिले। लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंट का जिक्र कर रहे हैं, अभी महज 4 घंटे का समय बाकी रह रहा है और 6 बजे, चूंकि 6 बजे तक मतदान होना है, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज का अगर हम आकलन करें तो 30% से 40% के बीच में वोटिंग परसेंटेज निकल करके सामने आ रहा है। तो क्या इस वोटिंग परसेंटेज के आधार पर यह मान करके चला जा सकता है कि जनता बहुत ज्यादा बदलाव की मूड में नहीं है?
अब बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं फैक्टर ये भी है, क्योंकि अगर जनता बदलाव के मूड में होती, जनता अगर त्रस्त होती, तो सुबह से ही जो है लंबी लाइनों की कतार हमें वोटिंग सेंटर्स पर देखने को मिलती। लेकिन ऐसे तस्वीरों में बिल्कुल भी नजर नहीं आया, क्योंकि जो वोटिंग सेंटर सुबह जिसमें भीड़ देखी भी गई, वो जो है चंद घंटों में ही खाली होते गए। और अभी भी दिल्ली के कई ऐसे विधानसभा मतदान केंद्र है, वहां पर भीड़ जो है बिल्कुल नाम मात्र है, और लोग जो है बिल्कुल आसानी से वहां पर जा रहे हैं और अपना वोट डालकर आ पा रहे हैं। लेकिन जो पहले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर देखा जाता था कि चुनाव के दिन जो है काफी लंबी कतारें दोपहर तक लगी रहती थी। लेकिन दिल्ली में वो तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही, जो कि दर्शा रहा है कि दिल्ली की जनता इस बार हो सकता है बदलाव के मूड में ना हो, या अगर जो जनता जो वोट करने आ भी रही है, तो वो उनमें से क्या कुछ ही लोग जागरूक हैं जो अपना वोट डालने आ रहे हैं, और बाकी क्या लोग नहीं चाहते वोट डालना, या फिर वो परेशान है। तो ये अभी काफी सोच समझने वाला विषय है, क्योंकि जनता अभी 4 घंटे और है दिल्ली की जनता के पास, और इन 4 घंटों में अगर कुछ फेल हो सकता है तो वो दिल्ली की जनता पर के हाथों में ही है। बिल्कुल विशाल, हालांकि जिक्र इस बात का किया जा रहा था जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, तो अपील यही की गई थी कि वर्किंग डे में मतदान होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता कहीं वीकेंड हो या छुट्टी का दिन हो तो उस दौरान मतदान प्रतिशत में घटत देखने को मिल सकती है, कमी देखने को मिल सकती है। शायद यही वजह कि आज बुधवार का दिन का चुनाव किया गया कि इस दिन वोट डाले जाएं, और शायद यही वजह कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बात की अधिसूचना भी जारी की गई कि आज सभी सार्वजनिक हो चाहे निजी संस्थान हो, स्कूलों की छुट्टी की जाएगी। अवकाश घोषित किया गया कि भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और मत का इस्तेमाल करें। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, लोग बहुत ज्यादा बदलाव के मूड में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा इजाफा नजर नहीं आ रहा। अगर हम महाराष्ट्र और इस दौरान जो हरियाणा में चुनाव हुए, वहां पर एक तस्वीर बिल्कुल उलट देखने को मिली, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं कांग्रेस बनने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सरकार जो बनी वो महायुति और बीजेपी की बनी। आरएसएस की भूमिका अहम मानी जा रही थी कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी जीत जो बीजेपी के पक्ष में गई, बीजेपी के कोटे में गई, उसमें आरएसएस की भूमिका काफी अहम है। दिल्ली में हालांकि आरएसएस की तरफ से कोई खासा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर आकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। हालांकि हरियाणा के में जो चुनाव हुए, वहां पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो एक बहुत फेमस नारा रहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भूमिका यहां पर भी देखने को मिली। क्या इन नारों की वजह से, क्या स्टार प्रचारकों की वजह से दिल्ली में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? हालांकि आरएसएस की भूमिका यहां नजर नहीं आई, जबकि अन्य राज्यों में आरएसएस की भूमिका को सराहा गया सरकार बनाने के उसमें। देखिए, अगर दिल्ली के राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो दिल्ली में जो धर्म का कार्ड है वो कभी भी चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। दिल्ली में अक्सर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो विकास के मुद्दे पर ही अपना वोट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जाति के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, और दिल्ली जो है राष्ट्र की राजधानी भी है, और पूरे देश से ही यहाँ पर लोग जो है अपना निवाह करते हैं, चाहे वो उसमें सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई निजी कर्मचारी हो, तो सभी प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए ऐसे में ऐसे राज्य के लिए धर्म का जो मामला है, मुद्दा, वो राजनीति में काम नहीं आता। ऐसे में जरूरत होती है विकास की, और कितना काम अभी मौजूदा सरकार ने किया है, या फिर कौन कितना बढ़िया काम करने का दावा कर रही है, इसी के ऊपर, इसी मैनिफेस्टोज के ऊपर जो है दिल्ली की जनता अपना वोट देती है। और अभी पिछले 2 टर्म की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा जो है दिल्ली की जनता ने जताया था, और इस बार अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर तमाम कथित तौर पर घोटालों के आरोप लगाए गए हैं, अगर उन आरोपों का असर दिल्ली की जनता पर पड़ता है, तो दिल्ली की जनता इससे प्रभावित होकर जरूर कुछ बदलाव कर सकती है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस के लिए अभी जरूरी है कि वो अपना वजूद कायम रखे, क्योंकि 2 बार से एक भी विधायक कांग्रेस का जो है विधानसभा में नहीं पहुंचा है। वहीं बीजेपी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भी मात्र 3 से 7 विधायक ही पिछले 2 टर्म में विधानसभा पहुंचे हैं, और आम आदमी पार्टी दोनों टर्म में जो है 60+ का स्कोर आम आदमी पार्टी लेकर आई, और इस बार भी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 55 से 60 सीटें वो जीतने जा रहे हैं।